एक भोगी के भीतर साधुत्व, एक सन्यासी के भीतर एक भोगी। हमने धर्म का क्या परिभाषा बना लिया। जो साधु कपड़ा धारण करते हैं, जो मंत्र उच्चारण करते हैं, जो सत्संग करते हैं, जो भजन करते हैं, या जिसने घर छोड़ दिया, जो बचपन से ही वैसे ही संग में रहे और धर्म के बारे में बहुत जान लिया, बहुत समझ लिया, धर्म को कंठस्थ कर लिया और वे ब्रह्मचारी बन गए, संसार के तरफ आए ही नहीं, मुक्ति को पढ़ लिया, सत्य को पढ़ लिया। वे बहुत प्रमाण के साथ बहुत कुछ बोल सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं। हम ऐसे के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। हम इन सब को धार्मिक बोलते हैं, इन सब के आगे हम झुक जाते हैं, पर असल में धर्म क्या है कोई भी नहीं जानता। ज़्यादातर धर्म का ऐसी कोई परिभाषा नहीं है। अच्छी अच्छी बातें करना, अच्छा कपड़ा धारण करना, साफ सुथरा, सफ़ेद या गेरुआ, धर्म के बारे में लोगों को ज्ञान देना, धर्म के बारे में उत्साह पैदा करना, ये सब तो और के लिए धर्म हो गया। पर ये सब जो कर रहा है वे स्वयं धर्म को जानते हैं। उनका स्वयं के लिए भी वही धर्म है। जो धर्म के बारे में ज्ञान देते हैं, बहुत सारा नियम दे देते हैं, ये धर्म है, ये अधर्म है बोलते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं। क्या वे सच में मुक्त है? क्या वे सत्य को जानते हैं? क्या वे आनंदित है? या एक साधु के भेष में एक भोगी भीतर छुपा हुआ है? ऐसा भी नहीं है कि हर कोई साधु दिखने वाले के भीतर एक भोगी होता है, नहीं, पर लाखों में कोई एक दो ही ऐसे होते हैं जो सच में साधु दिखते हैं और साधु ही होते हैं। वे संसार की भोग विलास की तरफ कदम ना रखे, फिर भी उनके भीतर वे सब का लालच इच्छा नहीं होता है, वे मुक्त होते हैं। पर ज़्यादातर साधु दिखने वाले के भीतर एक भोगी कहीं न कहीं छुपा ही रहता है, छुप कर बैठा हुआ ही होता है। वे बहुत के लिए तो ज्ञानी बनते हैं, बाबा बनते हैं, गुरु बनते हैं, पर वे खुद ही जीवन में मुक्त नहीं हो पाते हैं। बहुत ज़्यादा संभव है कि एक भोगी दिखाई पड़ने वाला इंसान के भीतर साधुत्व हो, वे इंसान मुक्त हो चुका हो, फिर भी एक भोगी एक संसारी की तरह दिखाई पड़ता हो। ये बहुत ज़्यादा संभव हो सकता है, पर साधु दिखाई पड़ने वाला संसार से बिल्कुल अलग, काम क्रोध ईर्ष्या मोह से बिल्कुल परे दिखने वाले के भीतर भी कहीं न कहीं एक भोगी हो सकता है। संसारी इंसान किसी चीज़ से भागता नहीं, वे हर चीज़ से गुजर जाता है, नियमों से, संस्कारों से, धर्म से, कर्तव्य से, जिम्मेवारियों से, सब से गुजरता है। उठता है, गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। इन सब से गुजरते गुजरते हो सकता है कि वे अपने भीतर मुक्त हो चुका हो। एक समय ऐसा आ सकता है कि वे जैसा भी दिखाई पड़े, क्रोध करता हुआ दिखाई पड़े, प्यार से बोलता हुआ हंसता हुआ दिखाई पड़े, या कैसा भी दिखाई पड़े, फिर भी वे
अपने भीतर एक शांति, एक सुकून, एक मुक्त महसूस कर सकता है, क्योंकि उसने जीवन को अच्छी तरह से जिया, जीवन की हर एक पड़ाव को जिया। ओशो कहते हैं कि एक भूखे इंसान को ही बस भोजन का ही ख्याल आता रहता है। जो व्रत करता है, उपवास करता है, उसको दिन भर भोजन का ही ख्याल आता है। जिसका पेट भरा हुआ हो, उसको भोजन का याद नहीं आता है। जिसका पेट भरा हुआ हो, वे शांति से, सुकून से और काम कर सकते हैं। उनका ध्यान और चीज में लग सकता है। पर जो भूखा है, उसका ध्यान कहीं भी लगाने की कोशिश करे, पर भोजन के तरफ ही लगेगा। बहुत तरह तरह का भोजन का ही ख्याल आने लगेगा। ये बात 100% सही है। धर्म का कोई भी परिभाषा नहीं होता। जो गुफाओं में बैठते हैं, जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, जो घर गृहस्थी में संसार के चक्कर में पड़ते ही नहीं, जो बाकी लोगों से भिन्न दिखाई पड़ते हैं, इसी को देखकर लोग प्रभावित हो जाते हैं और इसी को ही धर्म कहते हैं। धर्म कोई नियम, कोई संस्कार, कोई पूजा, कोई विधि या कोई सिद्धि, ये सब धर्म नहीं है। ये सब एक संस्कार है, एक परंपरा है और कुछ मात्रा में डर है। धर्म तो ये है कि हम कितना मुक्त होकर जी रहे हैं, हम कितना खुले हुए हैं, हमारा विचार कितना स्वतंत्र है। संसार की जो भी नियम, संस्कार, परंपरा है, इनको भी जानकर मुक्त होकर जीना ही धर्म है। जब हम जिस चीज को भी जान लेते हैं, गहराई से समझ लेते हैं, फिर हम उससे मुक्त हो जाते हैं। इंसान चाहे तो जीते हुए, भोगते हुए, हंसते हुए, रोते हुए, संघर्ष करते हुए, हर एक पड़ाव से उतरते हुए मुक्त हो सकता है। जो कभी धर्म की बात ना करता हो, धर्म को जानता ना हो, धर्म विषय में उसका उतना मन भी ना हो, पर उसने जीवन का हर एक पड़ाव को जिया हो, जीवन को हर एक तरीके से देखा है, तो बहुत ज़्यादा संभव है कि वे अपने जीवन में मुक्त है, वे मुक्त होकर जी रहा है। धर्म के विषय में जानना, ना जानना, बोल पाना, ना बोल पाना, ये सब बहुत ज़रूरी नहीं है। ये सब को ना जानते हुए भी इंसान अपने में मुक्त होकर जीवन जी सकता है। कोई भी बता नहीं सकता कि कौन साधु है और कौन भोगी है। ये आंखें सत्य को दिखा नहीं सकता और ये मन सत्य को समझ नहीं सकता। हम इसी इंद्रियों को ही विश्वास कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं और मानने लगते हैं। बस हम दूसरों को देखकर बहुत प्रभावित हो जाते हैं, बोलते हैं कि कितना धार्मिक है, कितना अच्छे है, सब कुछ जानते हैं, बहुत करुणामय है। किसी से प्रभावित होना भी बुरा नहीं है, पर हम उसको ही पकड़ लेते हैं। वे सब गुण हम अपने भीतर उतारने की कोशिश नहीं करते हैं, हम उसको पकड़ लेते हैं। वे अच्छे हैं, वे बहुत ज्ञानी है, वे सत्यवादी है, ऐसे करके उनका चर्चा करते हैं और उनको अच्छे और बहुत ज्ञानी बताने लगते हैं और हम अपने भीतर सुधार नहीं करते हैं। वे गुण को अपने भीतर उतारने की
कोशिश नहीं करते हैं। वे अपने जीवन में मुक्त है या नहीं है हम जान नहीं पाते हैं। वे स्वयं ही जानेंगे उस चीज़ को, पर हम स्वयं भी मुक्त नहीं हो पाते हैं। कोई कोई छोटे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कहना मान जाते हैं। हम कहते हैं कि उधर मत जाओ, गिर जाओगे, चोट लगेगा, तुम्हें दर्द होगा, तो कोई मान जाता है। पर कोई कोई या ज़्यादातर नहीं मानते हैं। वे जाते भी है, गिरते भी है, चोट भी लगता है और दर्द भी होता है। फिर वे स्वयं से जानते हैं। उसने गिरना भी जाना, चोट भी जाना, दर्द भी जाना, संभलना भी जाना। अब उसको किसी का कहने का जरूरत नहीं पड़ा। पर जिसने बात माना, उसने गिरता है, चोट लगता है, दर्द होता है, ये तो जाना, पर दर्द क्या है, चोट क्या है, गिरना क्या है, संभलना क्या है, इसको नहीं जाना। तो इंसान जितना ज़्यादा चीज़ों से गुजरेगा उतना ही मुक्त होते ही जाएगा। बिना गुजर के भी मुक्त होने वाला इंसान बहुत महान है, पर ऐसे ज़्यादा होते नहीं हैं। पर ये संसार, ये घर, ये गृहस्थी, ये कर्तव्य, ये जिम्मेवारी सब कुछ मुक्ति का ही साधन है, मुक्ति का ही साधन बन सकता है।